जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपना आज का सेशन। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी सेशन को शेयर कर दो। आप सभी के लिए आज का सेशन एक रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा हर एक बच्चा सेशन को पहले जल्दी से शेयर कर दो ताकि सभी सभी विद्यार्थी सेशन में आकर जुड़ जाएं। मेरे सभी शेर और शेरनी सेशन में आकर जुड़ जाएं। और टॉपिक जो हैं वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हर एक टॉपिक से। हम किस तरीके से जो आज का सेशन है वो शुरुआत करने वाले हैं, वो मतलब हर एक टॉपिक की हम आज बात करेंगे। बहुत ज्यादा जो सेशन है आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस क्लास के बाद आपको जो दिल से खुशी है ना वो मिलने वाली है, क्योंकि और मुझे भी, क्योंकि मैं जो आपको देना चाहता हूँ वो आज मैं आपको इस सेशन से वो देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और देखते हैं भाई कि कितना हम सफल होते हैं। मतलब देखो ये सवाल मेरे पास बहुत है, तो अभी हम कोशिश करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी टॉपिक्स को कवर अप करने की। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा फोकस सीधा और सीधा आपको यहाँ पर कंटेंट को पढ़ाने में, समझाने में, चमकाने में रहेगा। और आपका ये काम होना चाहिए कि आपने निरंतर शेयर करते रहना है। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करना है। इस सेशन को आपने बिल्कुल सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, हर एक बच्चे तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। ये आप लोगों की, भैया देखो, एक तरीके से कह सकते हैं कर्तव्य है। ठीक है, हाँ जी सर। अजी चलिए, तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की इन बेहतरीन गजब लाइंस के साथ। क्या कह रहा है कि जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना। क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। आपने देखा होगा, झील सूख जाती है, नहरें सूख जाती हैं, ठीक है, नदियां भी कभी कभी सूख जाती हैं, लेकिन जो समुद्र है वो कभी सूखा नहीं कर। तो आप एक समुद्र है, ठीक है, आपके अंदर वो हर एक जज्बा, वो हर एक जुनून, वो हर एक ताकत है कि आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। बस और बस आपको उसका एहसास नहीं है, और मुझे आपको उसका एहसास दिलाना है। तो चलिए भाई, उसका पहला पड़ाव आज से शुरू हो रहा है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी विद्यार्थी सीटेट बीपीएससी टीआरई 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए पेड बैच अवेलेबल है, बहुत कम से कम फीस में और बेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, ये नंबर मैंने आपको दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, और हिमांशु ये कोड है, इस कोड के माध्यम से आप बैच पर डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो हम शुरुआत करेंगे अपने सेशन की, वो पहले हम इस टॉपिक से करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है जी? मापन प्रणाली, यानी मेजरमेंट सिस्टम। हाँ, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं भैया आज, है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मापन प्रणाली यानी कि मेजरमेंट सिस्टम। देखो, मापन प्रणाली के लिए सबसे पहली बात आपको ना ये पूरा पता होना चाहिए, है ना, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। जिस बच्चे को ये सीक्वेंस आता है, मेजरमेंट उसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है भैया? सीक्वेंस क्यों मायने रखता है? सीक्वेंस इसलिए मायने रखता है कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो गुणा होता है, और नीचे से ऊपर जाते हो तो डिवाइड होता है। किससे? 10 से। अगर एक स्टेप नीचे आते हो तो एक बार 10 से गुणा, दो स्टेप नीचे आते हो तो दो बार 10 से गुणा, और तीन स्टेप नीचे आते हो तो तीन बार 10 से गुणा। इसी तरीके से एक स्टेप ऊपर जाते हो 10 से भाग, दो स्टेप ऊपर जाते हो दो बार 10 से भाग, इस तरीके से, है ना। अब बात ये आती है सर, इस सीक्वेंस को याद कैसे रखा जाए? जैसे ये जो आपको दिख रहा है उपसर्ग है बेटा, कि मिली, अब मिली के आगे क्या आ सकता है? मिलीमीटर, मिलीलीटर या मिलीग्राम। ऐसी सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम। ऐसी डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम। समझ रहे हैं? ऐसी डेकामीटर, डेकालीटर, डेकाग्राम। हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टाग्राम। किलोमीटर, किलोलीटर, किलोग्राम। कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं उपसर्ग, ये प्रीफिक्स हैं, ये अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग इनका यूज होता है। जैसे मान लो आप सुनार की दुकान पर गए गोल्ड लेने के लिए, भैया सोना दे दो, सोना, आज हमारे पास बहुत है पैसा और हमें है उसको खोना, है ना, तो सोना दे दो। तो सोना के लिए भैया अगर हम जाएंगे तो मिलीग्राम में देगा या ग्राम में देगा, आप समझ रहे हो। लेकिन हम चीनी लेने के लिए जाओगे कि भैया दुकानदार से, भैया चीनी दो, चीनी तो आपको कहेगा किलोग्राम में, है ना, तो आप कैसे बोलोगे? 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, वहां किलोग्राम में होता है। अब सोना तो इतना नहीं खरीद सकते भैया, इतना भी नहीं खोना पैसा, है ना, इतना है ही नहीं भैया।
है, खोएंगे कहां से? तो मिलीग्राम और ग्राम में उनकी वैल्यू बहुत हो जाती है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इनका एप्लीकेशन है। तो मेन मुद्दा है जी, अगर ये याद हो जाए ना तो बात बन जाए, है ना, तो बात बन जाए। सही है, तो भैया आ गए, ये दोनों आ गई, है ना। ये पता है, इनको पता था, इन्होंने गाना सुना हुआ था वो वाला, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तो बात बनाने आ गई। देखो, है ना, देखो चेहरे पे स्माइल देखो कितनी तगड़ी है बेटा। तो देखो क्या कह रही है ये हमारी, है ना, दोनों हमारी शेरनियां क्या कह रही है, ध्यान समझना। ठीक है, एक शेरनी यहां पर पता है कौन है, ये है आरती। हाँ, ये है हमारी आरती। ठीक है, ये है आरती और ये है सना। अब देखो सना और आरती क्या कह रही है, आपके लिए पोयम लेके आई है, कहती है नीचे से उठाओ। कहां से उठाओ, नीचे से, कि मिली सेंटी डेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर, है ना। एक राइम बनता है, एक पोयम बनती है, वहां से याद हो जाता है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, या मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, या मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो एक राइम बनता है, पोयम बनती है, मैं नीचे से याद करना शुरू हो जाएगा कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। चमका बेनलाल, अब इस पर आधारित जरा सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा, यही आइए जरा। ठीक है, तो वो सवाल हम उठाकर लाए हैं आप सभी के लिए जो निरंतर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं भैया। पहला सवाल, मानचित्र पर 1/5 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 150 किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करती है। तो यदि दूरी जमीन पर 1500 किलोमीटर की है तो मानचित्र में कितनी होगी? उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट कर रहे हैं और फिर चमकाने का तरीका बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से आंसर करो। रिकॉर्ड क्लास है, शायका कह रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड क्लास है, तुम्हारा नाम ले लेते तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी, है ना। कैसी बातें करते हो, जान के करते हो ना कि नाम ले दूं तुम्हारा, तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास लग रही है? हम यहाँ जान फूक रहे हैं, तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास लग रही है? तुम्हें लग रहा है तुम्हारे सामने मूवी चला दी है ना बेटा, जीते जागते यहीं खड़े हैं हम, परेशान मत हो। अब से ना नाम के साथ साथ टांग भी खींचूंगा तुम्हारी, अच्छे से खबर लूंगा। अगर किसी ने बोल दिया ना सेशन में रिकॉर्डेड है, चाहे वो रिकॉर्डेड ही क्यों ना हो, ठीक है, तब तभी बताऊंगा। देखो आ जाऊंगा, सेशन के बीच में ही आ जाऊंगा। आओ जरा इस सवाल पर आते हैं। क्या देखो क्या कह रहे हैं, 1/5 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 150 किलोमीटर दर्शाती है, तो कह रहा है 1500 किलोमीटर कितना दर्शाएगी। देखो चमकाने का तरीका देखो, किसका मान निकालना है? 1500 का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको आप ऊपर डालिए, यानी 1500 को डालेंगे ऊपर। ठीक, 150 किलोमीटर का मान आपको दिया हुआ है तो 150 से कर दो भाग, समझ रहे हो, 150 से बेटा भाग कर दो, मतलब किलोमीटर निकालना था। ठीक है, किलोमीटर का मान निकालना था तो उसको ऊपर रखा, और इस किलोमीटर का मान दिया हुआ था तो इससे भाग कर दिया। अब आंसर किसमें चाहिए? आंसर चाहिए सेंटी में। तो बोलो सेंटी यहां पर कोई हो रखा है क्या? हाँ सर, 1/5 सेंटीमीटर है, तो उससे कर दो गुणा, यानी जिसमें आंसर निकालना है उससे गुणा मार दो, और यही मेरा आंसर है। हाँ, यही मेरा आंसर है। तो 0 से 0, 15 से काटा, 15 धाई 150 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 सेंटीमीटर अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? बढ़े आगे, अगला सवाल ये देखो। आपका ये सीटेट 28 दिसंबर 2022 को ये सवाल पूछा भी गया है, डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करो। नहीं बेटा राहुल, अपेयरिंग वाले नहीं करना, ठीक है, पैसा वेस्ट हो जाएगा बेटा, मत करो अभी। ठीक है, रहने दो, जाने दो, अगली बार देख लेंगे इसको बेटा। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करो, और सेशन को बेटा दबा के लाइक और शेयर करो। चलो बेट, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, शेयर करो जल्दी सभी के सभी। बताओ जरा किसका मान चाहिए अपन को? 1800 किलोमीटर का मान चाहिए, 1800 को डालो ऊपर। किसका मान दे रखा है? 225 का दे रखा है, 225 को डालो नीचे। और सेंटी में निकालना है, देखो सेंटी कौन हो रखा है? आधा हो रखा है, तो आधे से गुणा कर दो, खत्म मामला, उड़ा दो क्वेश्चन को। बेटा जी 2 से काटोगे तो 900 पर जाएगा, 9 से काटोगे तो 100 पर, और ये 25 पर जाएगा, और 25 चौका 100, तो 4 4 अपना आंसर आएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। गजब, शानदार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, उड़ाइए चमकाइए, टाइमर सेट है, आंसर करो सभी के सभी। और अपना जो स्कोर है वो आप नोट डाउन करते रहना, सेशन के एंड में
सभी ने अपना स्कोर बताना है, ठीक है। चलो तीसरा सवाल है आज के सेशन का, थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सभी के सभी आंसर करो बेटा। हाँ शेखा, चलिए आंसर करें, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई, तो यहां पर देखेंगे, मान किसका निकालना है बेटा, 7200 किलोमीटर का, तो 7200 को डाला ऊपर, किसका मान दे रखा है 640 का, तो 640 को डाला नीचे, और अपन को सेंटी में निकालना है, तो सेंटी यहां पर कितना है 1/9, तो 1/9 से गुणा कर दो, 1/9 से क्या कर दो, गुणा कर दो, समझ रहे हो बेटा। तो 0 से 0 गया, 9 अट्ठे 72, 8 से अगर मैं काटूंगा, या सीधा सीधा आप 16 से काट दो, तो 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 5/4, तो ये आ जाएगा 1.25, 1.25, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। सी, सीटी सभी मार रहे हैं बेटा, सी अपना करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो सभी के सभी, दमदार प्रैक्टिस करा दूंगा बेटा। चलो उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। आंसर करें सभी के सभी, और सेशन को बेटा शेयर कर दो सभी मैक्सिमम। चलिए आंसर करिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। कहता है मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 625 को दर्शाती है, तो 1250 किलोमीटर किसको दर्शाएगी। देखो तो सीधे सीधे दिख ही रहा है, सीधा दिख रहा है क्या, कि 1250 625 का दुगना है। 1250 625 का दुगना है ना। अमरीश, मनप्रीत, अर्चना, फहीमा, है ना, शाहिद, रूबी, पनवी, सबको दिख रहा है भैया, दुगना है इसका, क्या है, दुगना है बेटा, डबल है। तो अगर डबल है तो अपन ढाई का भी डबल कर देंगे। अरे ढाई का डबल करेंगे कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, खत्म कहानी। सही है कि नहीं, सही है, 5 आना चाहिए था भाई यहाँ पर, है ना, मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। 5 आंसर आना चाहिए, सी कहां से आ रहा है, 5 आएगा। करेक्ट कर लो यहाँ पर। तुम गजब करते हो, तुम्हें तो कोई भी ऑप्शन दे दो तुम एबीसीडी कर दोगे। तुम क्वेश्चन का एबीसीडी कर दोगे भैया। 5 आंसर आएगा बेटा, 5 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। करेक्ट कर लो ऑप्शन, 5 सेंटीमीटर कर लो, दिख रहा है ना। 1250 का मान पूछा है, उसका दुगना है, तो ढाई का दुगना कितना हो जाएगा, 5 बड़े आगे। चलो अगला सवाल। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 16 लीटर 260 ml संतरे का जूस है, कितने संतरे का जूस है। 20 लीटर 810 ml गाजर का जूस है, ठीक है, दोनों के जूस को इन्होंने क्या करा, गाजर का रस एक साथ मिलाया गया। फिर इस मिश्रण को 15 बोतलों में भरा गया बेटा, जिसमें से प्रत्येक बोतल का जो भार है वो 1.5 लीटर है, कितना, 1.5 लीटर है। तो आपसे कह रहे बताइए कितना मिश्रण बचा। ये जो सवाल होते हैं ना, बेचारा हमारा वो बच्चा जिसका गणित बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मतलब इतना कमजोर है, उसको कॉम्प्लान पिला लो, बॉर्नविटा पिला लो, कुछ भी पिला लो, वो ठीक ही नहीं होके देता। तो समझ रहे हो, उतना कमजोर है, तो उसको तो भैया ये सवाल को चमकाना आना चाहिए। तो उसको हम क्या पिलाएंगे, उसको हम पिलाएंगे संतरे का, एक गाजर का जूस। फिर पिलाएंगे भैया हम क्या, संतरे का जूस। और ये थोड़ी पिलाएंगे, मिला मिक्स करके पिलाएंगे, मिक्स करके, समझ रहे हो, मिक्स करके पिलाएंगे, है ना, मिक्स जूस देंगे उसको। और फिर जब हमने इन दोनों जूस को मिक्स कर दिया, तो फिर हम उसको ऐसे थोड़ी देंगे ना, ऐसे ना देंगे उसको, ऐसे थोड़ी देंगे। उसको हम भर के देंगे ऐसी 15 बोतलों में, जिसमें प्रत्येक बोतल की क्षमता 1.5 लीटर है, समझे। अब वो यही कह रहा है, बताओ कितना मिश्रण बचा, यानी कि जितना इसमें आएगा उसको हम, जो कुल होगा, टोटल होगा, उसमें से माइनस कर देंगे, तो पता लग जाएगा कितना बचा। यही तो फंडा है। तो बेटा देखो ध्यान से क्या करना होता है, जो आपको तरीका बताऊं उस तरीके से फॉलो, उस तरीके को फॉलो करना, सवाल आपके लिए हद आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, संतरे का रस कितना है, 16 लीटर और 260 ml, चमक रहा है। संतरे का, गाजर का जो रस है वो कितना है, 20 लीटर और 810 ml, रस मतलब जूस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब जब मिलाऊंगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। लीटर को लीटर में जोड़ो, यानी 16 में 20 जोड़ोगे तो ये बनेगा 36 लीटर। क्या, 36 लीटर, देखते रहना। और एमएल को एमएल में जोड़ो, भैया 200, 800, 1000, 60 और 10 70, यानी 1070 ml, ये आ गया। समझ रहे हो, तो ये लीटर है और ये इतना एमएल है।
परफेक्ट है मामला। अच्छा, अब हुआ ये कि एक बोतल की जो क्षमता थी वो 1.5 लीटर थी और ऐसी 15 बोतलें हैं, तो कुल भार कुल कुल कितना आ सकता है इसमें? 22.5 लीटर जूस इसमें आ सकता है। अब 22.5 का मतलब सर क्या होगा? इसका मतलब होगा 22 लीटर और 500 मिलीलीटर। समझ में आया? अरे चमका कि नहीं चमका? अगर 0.5 था तो 500 बोला, 0.2 होता तो 200 बोलता, 0.1 होता तो 100 बोलता, 0.3 होता तो 300 ml बोलता। समझे? ऐसे। तो बताओ बेटा, इतना टोटल था, इतना इसमें भर दिया हमने, तो बचा कितना? माइनस कर दो। 1070 में से 500 गया, भैया 570 ml यहां पर आ गया, और 36 में से 22 गया तो यहां पर 14 आ गया। तो 14 लीटर 570 ml, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर। तो ये तरीका आपने अपनाना है, समझ रहे बेटा? दोनों जूस को आपने जोड़ना है, लीटर में लीटर, एमएल में एमएल। फिर देखा एक बोतल की क्षमता कितनी है, कितनी बोतलें, गुणा कर दिया, मतलब इतना जूस उसमें आ सकता है। 22.5 का मतलब 22 लीटर 500 ml आ सकता है, तो बचा कितना? लीटर में से लीटर घटाओ, एमएल में से एमएल घटाओ, आंसर आ जाएगा। पिंकी, बिल्कुल परेशान नहीं होना पिंकी, प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, आओ जरा जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अगला सवाल आपके सामने, मैं चाहूंगा हर एक बच्चा आंसर करे, मैं चाहूंगा हर एक बच्चा आंसर करे। चलिए, 15 का 2.5? बेटा 15 का 2.5 क्या कह रहे हो? अरे, एक बोतल की क्षमता कितनी है? 1.5 लीटर है, तो 15 का 1.5 से गुणा करोगे ना। 2.5 थोड़ी लिखा था मैंने, 22.5 लिखा था। 22.5 लीटर ना, 2.5 थोड़ी लिखा था, 22.5 था वो। 22 लीटर 500 मिलीलीटर, 15 का 15 से गुणा कर दोगे 225 आएगा ना, और 1 दशमलव पहले आ जाएगी बेटा। चलो इस सवाल का जवाब दो, बताओ क्या आंसर आएगा। पिंकी, गुड़िया, पूनम, अमरेंद्र, चलिए मोहम्मद, इम्तियाज, रूबी, सभी एक बार जल्दी से आंसर करो, सभी के सभी बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। बड़ा ढीला मामला चल रहा है भाई, ऐसे नहीं है ना। सेशन को बड़ा शेयर करो मैक्सिमम, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा ऐसे। देखो क्या कह रहे हैं, 22 लीटर 350 ml का जो अमरूद का रस है वो मिलाया गया है सेब के रस में। तो देखो 22 लीटर 350 मिलीलीटर, 27 लीटर और 750 मिलीलीटर, ये मिलाया गया है ना, तो इसको जोड़ देते हैं। वह बताइए, अमरूद के रस में सेब का रस मिलाया गया है, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अमरूद में सेब मिला दिया गया। 2 और 7 9, और 2 2 4, जो 49 लीटर, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1100 ml। देख रहे हो, लीटर अलग रख रहा हूं, एमएल अलग रख रहा हूं। ठीक है सर, सब बिजी हैं फेस्टिवल में, हाँ हाँ हाँ, फेस्टिवल में बिजी हैं। आप सभी को भाई एक बार फिर से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और बिजी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में सेशन देख लेना। ठीक है, आओ जरा। तो 49 लीटर और 1100 मिलीलीटर ये आ गया आप सभी के पास। अब देखो क्या करना है हमें। अब हमें ये देखना है कि अगर 17 बोतलें हैं और प्रत्येक की क्षमता 2.5 लीटर है, तो अपन को क्या करना है, 17 का गुणा 2.5 से कर देना है। अरे बोलो हाँ की ना? यह देखने के लिए कि 17 बोतलों में कितना जूस आएगा। तो 17 पंजे 85, हासिल गया 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना, 42, 42.5 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 42 लीटर और 500 मिलीलीटर। आप समझ रहे हो बेटा? तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 7 लीटर, और 11 में से 500 गया तो 600 मिलीलीटर। तो 7 लीटर 600 ml, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बी जितने बच्चों ने आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। समझ आ रहा है? पकड़ पा रहे हो सवाल को? इस तरीके से करना है। सवाल इतने करा दूंगा, दिल दिमाग आत्मा सब में छाप दूंगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सभी के सभी 20 सेकंड का टाइमर सेट है। ठीक है, आराम से करो, हो जाएगा। 20 सेकंड बहुत है इस सवाल के लिए। बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए भाई, आइए जरा बेटा, देखो क्या कह रहा है। 32 लीटर 440 ml,
34 लीटर 100 मिलीलीटर। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया गया। तो देखो 32 में अगर मैं 34 को जोड़ देता हूं तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो बेटा ये तो 66 लीटर आ गया। और 440 में 100 जोड़ दूंगा तो 540 ml आ गया। क्लियर है? तो हमने जोड़ दिया। अब क्या देखेंगे कि 23 बोतलें हैं और 2.7 लीटर की, तो बेटा 23 का गुणा किससे करोगे 2.7 से। तो जी ये आ जाएगा 7 तिया 21 और 3 दूनी 6, यानी कि 62.1। अब 62.1 का मतलब बनेगा 62 लीटर और 100 मिलीलीटर, और सीधा अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 4 लीटर 440 मिलीलीटर। यानी ऑप्शन नंबर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पे 440 कर लो, 440 मिलीलीटर। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर लेना, 440 कर लेना। आंसर आना चाहिए 4 लीटर 440 मिलीलीटर। ये बी सी ए डी, ठीक है, ये रहने दो। ठीक है, हाँ, बी को सही कर लूं? अच्छा, बी को सही करो क्योंकि मैंने बी दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। आंसर करो ना, आप एबीसीडी करी क्यों रहे हो? आपको आंसर लिखना चाहिए था 4 लीटर 440 मिलीलीटर, है ना? कॉन्फिडेंट रहो बेटा, काहे परेशान होते हो। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा। ध्यान से करो, आराम से करो। अब देखो इस सवाल पर जरा फोकस करते हैं, सवाल में थोड़ा अंतर है, फर्क है। देखो क्या कह रहा है, एक टंकी में 240 लीटर और इतना ml दूध है। 240 लीटर और गुणा समझ नहीं आया कैसे किया, गुणा समझ नहीं किया आया कैसे किया, पुनीता कुमारी कह रही है गुणा करना नहीं आता, कर लो सर। लीटर में ml को क्यों नहीं ऐड कर रहे, लीटर में ml को क्यों नहीं ऐड कर रहे, कैसे एग्जांपल दें तुम्हें? हाँ ऐसा देते हैं, देखो कौन था ये, खैर कोई भी था। मान लो बेटा यहाँ पर 5 लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, और मैं उसके साथ ले जाकर 2 लड़के और खड़े कर दूं, मतलब सातों की सातों लड़कियां मेरे साथ चलो, तो कैसे लगेगा? मैं बोलूं सातों की सातों लड़कियां मेरे साथ चलो तो कैसे लगेगा? आप कहोगे कि सर 2 लड़के हैं। तो बेटा ऐसे ही वो दोनों यूनिट, दोनों इकाइयां अलग अलग हैं। वो लीटर है, वो मिलीलीटर है, कैसे जोड़ दोगे दोनों को एक साथ? उनको पहले एक जैसा बनाओगे, पहले उन दोनों लड़कों को लड़की बनाओगे, अब जैसे बने उनका मन, तब फिर कह सकते हो कि सातों की सातों लड़कियां एक साथ चलो। ऐसे नहीं कह सकते बेटा, तो लड़का बच्चा बुरा मान जाएगा। समझ रहे हो? लड़के भी बुरा मानेंगी कि भैया ये तो लड़का है, हमारे साथ क्यों जोड़ रहे हो? समझ रहे हो? तो नहीं हो सकता। तो इकाई अलग है। तुमने तो बात ही गजब कर दी कि एमएल में लीटर क्यों नहीं जोड़ रहे। ठीक, अच्छा एक बच्चा और कह रहा था कि सर गुणा कैसे किया। बेटा लो गुणा भी सीख लो। जैसे 23 का गुणा आपको करना है 27 में, जैसे 2.7 में करना था शायद, वहां पर वही था। तो यहां पर क्या होता है ना, जब आपके पास ऐसे नंबर आते हैं कि इकाई अंक का योगफल 10 है और बाकी के अंक समान है, तो आप गुणा बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? 7 का 3 से गुणा करो, 7 तिया 21, और 2 के आगे क्या आता है 3, तो 2 का 3 से गुणा कर दो, 2 तिया 6, यही आएगा, यही उत्तर आएगा। जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा 28 और इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है 22 से, तो देखो 8 और 2 मिलकर क्या बन रहा है 10 बन रहा है, और बाकी के अंक समान है, तो आपने ऐसे करना है डायरेक्ट कि 8 दूनी 16 और 2 के आगे क्या आता है 3, जो समान है उसके अगले वाला अंक से गुणा करना है, तो 2 तिया 6, तो ये आ गया 616। तो ऐसे डायरेक्ट हम गुणांक भी कर देते हैं, वैदिक मैथ का एक कंसेप्ट है। खैर अब हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो एक टंकी में बेटा इतना दूध है, ठीक है, जिसको 16 कैन में भरा जा सकता है, और जो एक ही माप की है, मतलब इक्वल कैपेसिटी है उन सबकी, है ना, समान मात्रा है उन सबकी। तो कह रहे ऐसे ही 22 कैन में बताओ कितना दूध आएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक कैन में देखेंगे एक कैन में कितना आएगा, और फिर 22 से गुणा कर देंगे, है कि नहीं? परफेक्ट है ना? ठीक है, तारा सिंह आप पाकिस्तान ही चले जाओ। अरे क्या हो गया, तुम लोग आपस में एक दूसरे की टांगी खींचते रहते हो। आओ जरा, चलो आओ जरा देखो क्या करेंगे, कैसे चमकाएंगे इस सवाल को, जरा समझते हैं। 240 और 128, यहाँ पे आओ, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये जो आपके पास दिख रहा है ये टैंकर है, यानी ये टैंकर है, इसमें कितना दूध है देखो, 240 लीटर 128 ml दूध है। ये जो दूध है ऐसी यहां पर 22 कैन के अंदर भरा जा सकता है।
तो पहले अपन को निकालना है ये एक कैन के अंदर कितना दूध आ रहा है, एक कंटेनर में कितना दूध आ रहा है, समझ रहे हो। तो फिर मैं ये निकाल पाऊंगा कि ऐसी 16 कैन में कितना दूध आएगा। तो मुझे पता है कि ये दूध 22 कैन में भरा जा सकता है, मतलब डिवाइड किया जा सकता है। तो एक कैन में कितना आएगा, तो इसको मैं 22 से भाग करूंगा, किससे, 22 से। तो आप देखो क्या, देखो किस तरीके से करना है मेरा लाल, ध्यान से समझना। 240 और 128, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 240 और 128, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। 240 लीटर 128 मिलीलीटर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 240 128 मिलीलीटर, पूरा पूरा ये इतना ml बन जाएगा। लिखना बहुत आसान है। और फिर इसको हम 22 से भाग कर देंगे, और फिर इसको हम 16 से गुणा कर देंगे। क्यों, 22 से भाग करेंगे तो 1 की मात्रा आएगी, और 16 से गुणा करेंगे तो 16 की मात्रा आ जाएगी। मतलब 16 में कितना आ सकता है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 पर गया, 2 से काटेंगे 8 पर गया। अब 11 से काटते हैं इसको, 11 से कट रहा है, देखो 11 दूनी 22, कितना बचा, 2, 20 हो गया, 11 एकम 11, 20 में से 10, 20 में से 11 गया, 9 बचा, एक को तारा 91, 11 अट्ठे 88, 91 में से 88 गया, 3 बचा, 2 को तारा 32, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। जा रहा है क्या ये, कुछ दिक्कत दे रहा है क्या, एक बार चेक करो। 11 दूनी 22, तो 2 बचा, ठीक है, जीरो उतार दिया, 20 हो गया, 11 एकम 11, तो ये 9 बचा, 91, 11 अट्ठे 28, 3 बचा 32, तो 11 दूनी 22, 32 में से 22 गया, तो आपके पास 10 बचा, 8 बच रहा है ना। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। कटना तो चाहिए था भाई, कट क्यों नहीं रहा। 22 कैन में आ रहा था, कितनी कैन थी एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेते हैं कितनी कैन थी, जरा चेक कर लेते हैं। कितनी कैन थी, 22 ही कैन है। 240 128, 240 लीटर 128 मिलीलीटर, पूरा पूरा कट क्यों नहीं रहा, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 240 और 128 है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा कर रहे हैं ना हम, ये 16 कैन में भरा जा रहा है ना, तो 16 से भाग करना पड़ेगा बेटा जी, समझना। ये 16 कैन में भरा जा सकता है, उसने बोला कि ये जो दूध है ये 16 कैन में भरा जा सकता है, तो भाई 16 से भाग करना था इसको, तभी सॉल्व नहीं हो रहा था ना। तो 240 128 को हम 16 से भाग करेंगे और 22 से गुणा करेंगे, क्योंकि 22 कैन में निकालना था, उल्टा हो गया बेटा वो, है ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक रहेगा। तो 2 अट्ठे 16, और 2 से काटेंगे 11 पर जाएगा, 8 से काट दो, 8 का पाड़ा सभी को आता है, 8 तिया 24, फिर 0 उतारेंगे तो ना जाने की 0, 1 उतारेंगे ना जाने की 0, फिर बेटा 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 8 उतारा, 12 छिक 48। अब देखो इसका 11 से गुणा मारेंगे, तो 11 छिक्का 66 हासिल गया 6, 11 एकम 11 और 6 17 हासिल गया 1, 11 का 0 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया बेटा, फिर 11 का 0 से गुणा करेंगे तो ये आपका 0 आ गया, है ना, और 11 तिया 33, आप समझ रहे हो। इसका मतलब 300 लीटर, सॉरी 330 लीटर और 176 मिलीलीटर, तो ये अपना आंसर आ जाएगा क्या, 330 लीटर और 176 मिलीलीटर, ये अपना आंसर बनेगा। तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि जो भी आपको दे रखा होता है इसको डिवाइड करोगे किससे, जितनी कैनों में भरा जा रहा है, और गुणा करोगे उससे जिसमें आपको चाहिए। ठीक, अगला सवाल, परेशान मत होना, समझ नहीं आया और आपको समझाएंगे, डिटेल में बताएंगे। अगला सवाल देखो, क्या कह रहे हैं, 3672 लीटर, 3672 लीटर और 108 मिलीलीटर को अगर हम ऐसी 12 कैनों में भर देते हैं, तो बताइए 25 कैनों में कितना आएगा। भाई यही तो करना पड़ेगा, बस ये करना है आपने। अब मैं आपको ना एक तरीका और बताना चाहूंगा, मेरी बात पे जरा ध्यान देना, फोकस करना। देखो अगर ये जो लीटर है इस 12 से पूरा पूरा कट रहा है, और एमएल अलग से 12 से पूरा पूरा कट रहा है, तो आप अलग अलग काटो, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो दोनों को कंबाइन कर लेना। यानी कि आप कह रहे हैं ना इतना लीटर है, तो ये 3672 तो क्या हो गया, लीटर हो गया, और ये क्या हो गया, मिलीलीटर हो गया, तो आप इसमें इसको एक ही एमएल ही बना सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लीटर को अलग रखो, एमएल को अलग रखो, और देखो क्या ये 12 से कट रहा है, तो दिख रहा है 12 से कट रहा है, तो 12 तिया 36, ना जाने की 0, 12 छिक 72, तो 306 लीटर, अभी समझना। और 12 निम्न 108, यानी 9 एमएल हो गया। अब 25 का गुणा करो, लीटर से अलग एमएल से अलग, तो गुणा मारो, तो 25 का 300 से गुणा करेंगे तो 7500, और 25 छिक्का 150, तो 7500 और 150 हो गया बेटा 7650 लीटर, और 25 का 9 से गुणा मारेंगे तो 225 मिलीलीटर, यानी ये अपना आंसर बन जाने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, बी में आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया,
मजा आ गया, बड़े आगे। अगला सवाल, अगला सवाल ऐसे ट्राई करना जैसे अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो इस सवाल पर आते हैं। ये 29 दिसंबर 2022 को एज इट इज सवाल पूछा गया है, लेकिन यहां पर क्या है ना, यहां पर ये है कि देखो जैसे 263 था, तो 263 लीटर और 52 मिलीलीटर, है ना, 52 मिलीलीटर, यही है ना बेटा, यही है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कि इसको 45 बर्तनों में भरा जा सकता है, तो पूछ रहा है 25 बर्तनों में कितना आएगा। तो यहां पर दिक्कत यह है कि ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, देखो दिख रहा है ना, 45 से नहीं कटेगा। तो आप सबको फिर एमएल में कन्वर्ट कर लो, कैसे? 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 263 में हो जाएंगे, 263 का 1000 से गुणा करो, यानी इतना एमएल। और 52 एमएल पहले से है, तो 52 इसमें आप जोड़ दो, यानी कुल आपके पास आ गया कितना, 2630, और ये 52, इतना एमएल आ गया। ये टोटल एमएल है, ये कुल मिलीलीटर है, इसको 45 से भाग करो और गुणा मार दो किससे बेटा जी, 25 से, क्योंकि आपको 25 कैन में चाहिए। 25 कैन में चाहिए, कितना होगा, 5 से काटेंगे, 5 दिन में 45, और ये 55 25 हो गया। फिर 9 से काट दो इसको, देखो 9 से कट रहा है क्या, तो 9 दुनी 18, 26 में से 18 गया, कितना बचा, 8 बचा, 3 उतारा 83 हो गया, 9 निम्न 81, 83 में से 81 गया, 2 बचा 20 हो गया, 9 दुनी 18, फिर 2 बचा, 5 उतारा 25 हो गया, फिर 9 दुनी 18, 25 में से 18 को घटाएंगे तो 7 बचा, 2 को उतारा 72, यानी 9 अट्ठे 72, पूरा पूरा कट गया। और फिर इसको 5 से गुणा मार दो, तो 5 अट्ठे 40, सुनना बात ध्यान से। अच्छा एक तरीका है गुणा करो, एक और तरीका आपको बताता हूं कि 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा भी कर सकते हो, यानी ये बन जाएगा 10, और फिर 2 से भाग कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो जो आपको आसान लगे। तुम 5 से गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40 हासिल गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल गया 1, 5 में 45 और 1 46 हासिल गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हाँ, यानी ये आ गया आपके पास 146 लीटर 140 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। एज इट इज वैल्यूज आपके पास है, एज इट इज ऑप्शन आपका पूछा गया था, आंसर यही आया था, ठीक है। और ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी ने किया, जल्दी से बोलो, आंसर आया सभी का? चलो बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। अगला सवाल करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। अब देखो क्या कह रहा है, इतना डेसी इतना सेंटी इतना मिलीमीटर, दोनों सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना। अब मैं ये सवाल क्यों करा रहा हूं, मैं ये सवाल क्यों करा रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो हर चीज, क्योंकि ये सीटेड 29 दिसंबर 2022 से पूछा गया सवाल है। मैं हर एक चीज आपको आज के सेशन में वो करा रहा हूं जो आपकी पहले पूछी गई है, उस जैसे सवाल हम काफी कर रहे हैं। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करो। देखो मैंने अभी आपको बताया था, आपको पोयम याद रहनी चाहिए बेटा। पोयम क्या कहती है कि मिली सेंटी डेसी मीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर। अरे बोलो हाँ की ना। तो अपन को सबको किसे बदलना है, सेंटी, सेंटी में बदलना है, यानी सबको आपको सेंटी करना है। तो देखो जरा, ये डेसी है, डीएम का मतलब होता है डेसी, अगर डीएएम होता तो डेट इज डेका, क्योंकि डेका का मतलब होता है डीए और डेसी का मतलब होता है डी। तो बेटा ये डी है, डीएम है। तो बताओ डेसी से किसे बदलना है, सेंटी में बदलना है। तो अगर मैं डेसी से सेंटी पर आ रहा हूं, एक स्टेप नीचे आ रहा हूं, तो एक बार 10 से गुणा होगा, है ना, एक बार 10 से गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5440, तो ये इतना सेंटी हो गया। आगे ये सेंटी पहली हो रखा है बेचारा, इसको मत छेड़ो। और ये 450 मिली है, मिली कहां पर है, ये रही, मिली को भी क्या करना है, सेंटी। अब अगर आप एक स्टेप ऊपर जाओगे तो यहां 10 से भाग हो जाएगा, यहां 10 से गुणा होगा और यहां 10 से भाग होगा, तो ये 45 हो गया। सबको जोड़ दो बेटा, तो 5 और 5 10 हासिल 1, 5 7 12, 12 4 16 हासिल 1, तो ये 5 और ये 5, 5560, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, डी आंसर आएगा। डी भैया, ए की तरफ काहे जा रहे हो, चेक करो कहां गलती हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है मामला। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
और अब ये वो सवाल जो आपसे पूछा गया था, तो सभी के सभी ट्राई करेंगे, आंसर करेंगे, बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, उड़ाइए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए अमरीश, अर्चना, पूनम, नेहा, संध्या, सभी बेटा एक बार जल्दी से आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। गुड़िया, किश्वर, सभी स्पीड के साथ आंसर करते चलो। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। सेंटी किलोमीटर को सबको मीटर में बदलना है आपने, तो देखो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, है ना। सेंटी को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करोगे, किलो को मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, और ये मीटर में पहले से है, तो इसको दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो ये तो 8 रह गया। 80 यहां पर पहले से है, तो 80 और 8 कितना हो गया, 88, और ये है 8000। तो 8000 में अगर मैं 88 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 8088, जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी विकल्प बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमक रहा है? हाँ, डी ना चमक रहा मेरा लाल, बी चमकेगा। अब डी कहां से आ गया? डी आ रहा है क्या? है? एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये 8000 है, तुम्हें जोड़ना नहीं आ रहा बेटा, ये 8000 है, ये क्या था कि कितना, ये 80 है, और ये मासूम सा 8 पड़ा हुआ है, तो जोड़कर कितना आएगा? 8088 आएगा कि 8800 आएगा? कर कैसे रहे हो तुम ये 88 से, मुझे ये समझ नहीं आया है। चलिए, तो चलिए तो अब नेक्स्ट है टाइम, और मैं समझता हूं आज जो है बच्चे काफी बिजी हैं, ठीक है। हम मैं सोच रहा था कि आप सबको ये कराएंगे, लेकिन ठीक है, आज फेस्टिवल भी है, सही बात है, और काफी बच्चे भी प्रेजेंट नहीं है। तो शाम को तो खैर सेशन रहेगा मेरा आप सभी के साथ 5:30 बजे, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बेहतरीन गणित का क्लास होने वाला है। आज से मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं 5:30 बजे, लेकिन कल कल 12 बजे से यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। कितने बजे से? कल ठीक 12 बजे से, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप सभी का लॉस भी ना हो और ये वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो कल मिलते हैं, आज शाम को पहले 5:30 बजे मिलेंगे। सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देना 5:30 बजे, ठीक है। 5:30 बजे आपका सेशन रहेगा आज, ठीक है। यूट्यूब पर इसी 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 चैनल पर मेरे साथ फ्री क्लास होगी, और शाम को पेड क्लास होगी फिर आपकी टीजीटी के बैच में। अब मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट का जो बैच है वो लाइव बैच है। किस तरीके से आपने एनरोल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोग जाएंगे टेक्स्टबुक.com पर। टेक्स्टबुक.com पर जाने के बाद में आपने यहाँ पर देखिए सुपर कोचिंग पर जाना है। सुपर कोचिंग पर जाने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम है, जैसे अगर हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो टीचिंग एग्जाम्स आपके सामने आ जाता है। टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जो भी आपने बैच में एनरोल करना है, जैसे आपका सीटेट है या बिहार शिक्षक भर्ती है, जिस बैच में एनरोल करना है आप जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने सीटेट में एनरोल करना है, आप गए और आपने यहाँ पर अप्लाई कूपन के सेक्शन पे क्लिक करना है, और हिमांशु इस कोड को आपने अप्लाई कर देना है। तो जो भी फीस है उसमें आपका यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा, और यहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर ये नंबर ही प्रोवाइड किया हुआ है, डेट इज 8700320257। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। चलिए, अलशिबा शादिम गुरु जी, आपकी वजह से हमारा सीटेट पास हो गया। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम को ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।